अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कुरैशी और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडिया उर्दू प्लस। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही कमाल का बिजनेस आइडिया लेके आया हूं। अपने घर से मीलों दूर आपके लिए एक बिजनेस इंक्वायरी करने आया हूं ताकि आप भी जान सकेंगे आपको इस बिज़नेस में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ गाय भैंस के बिज़नेस की, और इनका शेड कैसे बनाया जाता है। शेड भी थोड़ी देर बाद आपको मैं दिखाऊंगा। इनका शेड इनका जो है वो इनका जो खाना होता है, मिसाल के तौर पर चारा, जिसे हम चारा बोलते हैं, उसको काटने का क्या अंदाज़ है, ये टोटल सारी चीज़ें कितना खर्चा आता है इसके ऊपर। वो जो आप देख कटर होता है जिसके साथ हम लोग जो है वो चारा काटते हैं, उसमें कितना खर्चा आता है, कितने की एक भैंस मिलती है, ठीक है, कितना खर्चा आ रहा होता है मंथली इस पर, कितने पैसे कमाए जाते हैं इस बिज़नेस से, कितनी 2 नंबरी हो रही है, कितनी 1 नंबरी हो रही है, टोटल ये सारी चीज़ें जो है आज डिस्कस करूँगा मैं। तो बात शुरू करने से पहले को बताता चलूँ कि मेरा भी एक चैनल है टेक्निकल अली के नेम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, काइंडली से भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की बिज़नेस इंक्वायरी। मेरे पास 2 बहुत ही तजर्बाकार और सीनियर बंदे मौजूद हैं इस बिज़नेस के अंदर। सबसे पहले तो नवीद भाई और दूसरे मेरे चाचा जी हैं। वो क्या नाम है आपका? मुश्ताक साहब हैं। दूसरे मेरे पास मुश्ताक साहब हैं, और इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी इस बिज़नेस में निकाल दी है। तो मेरे ख्याल में इनसे बेटर कोई नहीं हो सकता था। मैंने जब ढूंढना शुरू किया बंदा इस बिज़नेस की इंक्वायरी के लिए, तो मुझे सबसे बेटर यही अंकल मिले, ताकि आपको मैं ओरिजिनल सारी बातें बता सकूँ। ज़ाहिर है एक बंदे ने सारी ज़िंदगी एक काम में गुजार दी है, उससे ज़्यादा कौन जानता होगा उससे। तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जब कोई बंदा बात कर रहा होता है, कोई बड़ा बंदा बात कर रहा होता है, 30, 40, 35 जितनी भी उसकी एज होती है, वो बात बेसिकली ऐसी बात नहीं कर रहा होता। वो बात कर रहा होता है अपनी पूरी उम्र के तजर्बे के लिहाज से। तो उससे उसके अंदर से जो बात निकल रही होती है ना, वो उसका तजर्बा बोल रहा होता है। तो सबसे पहले मैं सवाल करूँगा नवीद भाई से। नवीद भाई ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे स्टार्ट किए हुए बिज़नेस, या फिर जो है जानवर रखे हुए, कितना अरसा हो गया? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपको। ये बता रहे हैं मुझे कि इनको 10 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, या फिर इस फील्ड में आए हुए उनको 10 साल हो गए हैं। तो चाचा जी आप बताइए कि आपको कितना अर्सा हो गया? अरे तो जी बुढ़े ही हो गए हैं, 10 बुढ़े हो गए हो? बुढ़े हो गए। सही, मतलब कि सारी ज़िंदगी आपको गुजर गई है। बिल्कुल सही। तो पहले भी मैंने इनसे पूछा था, मुझे बता रहे थे कि मेरी सारी ज़िंदगी इस काम में गुजर गई है। तो बहुत ही मेरे ख्याल में इतना सीनियर और तजर्बाकार बंदा मुझे यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलना था। तो मैंने इनको ही चूज़ किया अपने इंटरव्यू के लिए, और नवीद भाई को चूज़ किया क्योंकि इनका भी 10 साल का तजर्बा था। यहाँ पे इनका शेड भी यहाँ पीछे बना हुआ था। मैंने कहा चलें आपके डेरे पे ही शूट करें। तो यहाँ पे जो मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि एक अगर हमने भैंस लेनी हो अच्छी नस्ल की, या फिर वो 15 किलो 10 किलो 15 किलो डेली बेसिस पर दूध प्रोवाइड कर रही होती है, तो वो कितने की मिलेगी हमको? तकरीबन 2 लाख। 2 लाख की? तकरीबन 2 लाख। मैंने तो बाहर के सिटीज़ में सुना है कि कम रेट है, सियालकोट में ये ज़्यादा रेट है, क्या मामला था? बस वो तकरीबन जो है ना गर्मियों में जो है ना वो गाय भैंस की जो है ना कीमत ज़्यादा होती है, ठीक है, और यूं ही ये सर्दी शुरू होती है वो कम हो जाती है। जब सर्दी स्टार्ट होती है तो इसकी जो रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, जब गर्मी आती है तो रेट्स बढ़ जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? दूध की किल्लत हो जाती है, गर्मी में दूध कम हो जाता है। अच्छा, और सर्दी में दूध ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर्दियों में दूध ज़्यादा हो जाता है। इसकी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो हमारा दूध वाला होता है वो सर्दियों में ही मिठाई बना रहा होता है, या फिर बर्फ़ी टाइप कुछ भी इस तरह की दूध से बनने वाली जो मिठाइयाँ होती हैं, स्वीट्स जो हैं, वो सर्दियों में ही बना रहा था। उसकी बेसिक वजह यही है कि वो दूध की जो है गर्मियों में किल्लत होती है, वो इसलिए गर्मियों में नहीं बना रहा होता। ऐसी बात है जी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चाचा जी, आपका क्या इस बारे में कहना है कि एक जो भैंस है जो 10-15 किलो दूध देती है, वो कितने की मिल जाती है सही? मतलब कि सौदा वगैरह हम अगर कर लें बहस करके, या फिर एक तजर्बाकार सीनियर बंदे को साथ ले जाएं, तो वो कितने की मिल जाएगी हमें? है तो जी बहुत ही है कहते कि ठीक 2 लाख दी है, कोई घट को भी कर लेंदा बैस बुस की ते। ठीक है, हाँ, 1.5 दी, 2.25 दी, 2 तक ये डिपेंड करता है उस पर। ठीक हो गया। तो ये आप जब भी इसमें खरीदारी करें तो आपके साथ एक तजर्बाकार सीनियर बंदा लाजमी हो। अगर आप अनाड़ी हैं तो बिल्कुल भी अकेले जो है इस मामले में खरीदारी मत कीजिएगा। तो ये बताइएगा कि 1 किलो दूध कितने का आप सेल करते हैं? 100 रुपये का। 100 रुपये का 1 किलो दूध जेन्युइन हालस जैनमन खा लो। आप कितने का सेल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100 रुपये का यही रेट चल रहा है सारे इलाके में? बिल्कुल। तो कितना दूध, कितनी भैंसें आपके पास? मेरे पास 4 भैंसें आपके पास है। कितना दूध देती है एक भैंस? तकरीबन पहले देती थी 10 किलो, अब देती है कुछ 6 किलो देती है, 7 किलो एक टाइम, दोनों टाइमों पर। नहीं, अब कम क्यों हो गया? बस वो ये चारा वगैरह नहीं है उनका। चारा वगैरह नहीं है उनका। हाँ। ठीक हो गया।
आपके पास कितनी भैंसें हैं? मेरे पास एक गाय है, गाय है, एक गाय है। तो वो कितना दूध देती है? वो भी ਹੁਣ ਤੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋ ਦੇ ਹੜਦੀ 8-10 ਕਿਲੋ। 8-10 किलो रोज़ का? नहीं, दोनों टाइम ਦਾ हर दोनों टाइम का पा के, ठीक हो गया। और इसके अंदर क्या नाम लेते हैं आप, चारे में क्या खिलाते हैं उसको आजकल? चारे में देसी भी है, खाद है, वंडा वंडा, ते ठीक है। दूजा भी है फार्मिंग। तो वंडा कितने का किलो मिल रहा है आजकल? वो 1600 ਦਾ ਚ ਬੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ। फार्मी 1600 की बोरी है। ते 40 किलो। पहले ना महंगा होया है ਹੁਣ सस्ता होया है, की चक्कर है? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ, ये तो ही रेट है। ਉਹੀ ਹੈ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਸੇਲ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਘਰ ਜੋਗੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ मैं तकरीबन 600 किलो 600 किलो 600-700 किलो महीने का सेल कर रहे हैं सारे, तकरीबन घर वास्ते रखी दा 2-3 किलो बकाया सारा सेल कर दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कितनी इनकम हो जाती है जितना भी आप सेल करते हैं 600-700 किलो, तो कितनी इनकम हो जाती है आपकी कि पूरे मंथ का मिला के कितनी इनकम हो जाती है आपकी? 50-60 हज़ार 50-60 हज़ार हो जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बता रहे हैं कि 4 भैंसें इनके पास, और हर भैंस जो है कम से कम जो है कितना दूध आपने बताया? 7-8 किलो 7-8 किलो दूध दे रही होती है। और मंथली एक ही बंदे को सेल करते हैं आप? एक समय। एक ही बंदे को ये दूध सेल करते हैं, और 600-700 किलो इनका दूध मंथली जो है जब ये हिसाब करते हैं तो हो जाता है 50-60 हज़ार रुपये इनका बन जाता है, माशाल्लाह। अच्छा, अब खर्चे का क्या मामला है? खर्चे कितने आ रहे होते हैं आपके वनडे पे, या फिर टोटल मंथली 60 हज़ार तो कमाते हैं, ज़ाहिर है खर्चे भी आते हैं। तकरीबन अगर 50 हज़ार रुपये का दूध है ना, हाँ जी, तो 25 हज़ार खर्चा और 25 हज़ार बचता है। वो एक मेरी पे निकाल लें अगर बिल्कुल। 15 हज़ार, तो 10 हज़ार ही बचता है बस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये मेहनत ज़्यादा है इसमें। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ? ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ 'ਚ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੱਭ ਵਾਹ। अपने एरिया अपने एरिया दी, अपने शहर दी जो वाह है ना। तो अनुज जी आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल के बारे में कि हमको खरीदारी कहाँ से करनी चाहिए? यही तकरीबन घर किसी से ही लेनी चाहिए। मंडी वगैरह में सारे चोर बैठे होते हैं, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, बिल्कुल। किसी का दूध निकालने वाले जो होते हैं थन वगैरह वो ख़राब होते हैं, कोई दो कुछ नंबरी बड़ी है। 2 नंबरी करते हैं। ऐसे ही किसी के घर से जो खरीदी जाए वो अच्छी भैंस वो मिल अच्छी होती जाती है, बाद में कोई मसला प्रॉब्लम भी हो जाए तो आप उससे क्लेम भी कर हाँ, वो सकते हैं। क्लेम कर सकते हैं। ये मंडियाँ वगैरह बनी हैं, ये सारे लूटते हैं उधर, ये जितने भी मंडी वाले हैं ये सारे चोर हैं। ठीक है। हाँ, और जाते भी ज़्यादा चोर ही हैं उधर व्यापारी। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ये ज़ाहिर एक तजर्बाकार सीनियर बंदा आपको ये बता रहा है कि आप जब भी खरीदारी करें कहीं से, मोहल्ले से, गली से, या फिर अपने आसपास के डेरों से करें, ताकि कोई मसला प्रॉब्लम निकल आए जानवर के अंदर तो आप क्लेम भी उससे कर सकें। तो नवीद भाई आप कहाँ से खरीदारी करते हैं मैं इनकी? भी ये इधर से, कभी इधर से नंगल से ले ली, कभी इधर कंसारपुर से, ऐसे ही पास पास के एरिया से ही, पास से। जो बंदे आपको जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये बताएं इसमें कोई पॉजिटिव बात बताएं इस बिज़नेस में, ताकि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो जो है वो अगर वो चाहते हैं आना तो वो आ सकें इजीली। कोई पॉजिटिव बात बताएं इसके बारे में। बात तो ये है, ये बहुत सख्त काम है। ये तो नेगेटिव बात होगी ना, हाँ। तो पॉजिटिव बात बताएं कि हमारे घर के लिए भी इस तरह को दूध बच जाता है, या फिर कुछ भी पॉजिटिव बात, ये बिज़नेस अपना है। बिजनेस तो मेरा ये ज़मीन वगैरह सारी अपनी है, इसलिए मुझे सूट करता है। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है उसको सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये खर्चा नहीं अफोर्ड होता है। हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है। एक अभी तो इन्होंने कुछ मुझे पॉजिटिव नहीं इसके अंदर बताया, लेकिन इन्होंने ये बताया मुझे कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, या तो फिर आपको डेयरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर तो आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो डेरा टाइप आपका है, चारा तो वगैरह भैंसों का निकला है उस ज़मीन से, तो फिर आपके लिए सस्ता हो जाएगा। अगर तो आपने प्रोफेशनल लेवल पे बिज़नेस करना है, फिर तो डेयरी वाला इंशाल्लाह को बड़ा मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। एक डेयरी पे इंशाल्लाह मैंने जाना है, एक डेयरी पे आपके लिए ज़रूर बड़ी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास ज़मीन भी है और छोटे लेवल पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस बिज़नेस के लिए कितने पैसे स्टार्टिंग चाहिए होंगे? ये तो जैसा काम करना है वैसा ही है। वैसे तो 4-5 लाख हो तो चल जाता है। आपने कितने से स्टार्ट किया था? तकरीबन मैंने तो 2 ली थी पहले। ठीक है। तकरीबन 3,10,000 की ली थी मैंने।
आपने 3,10,000 से किया था माशाल्लाह। अभी आपके 4 जानवर हाँ हैं जी, अभी 4 है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। तो इसमें कोई नेगेटिव भी मुझे आप बात बताएं, पहले भी आपने नेगेटिव बात करी है, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर क्या नुकसानात के कोई चीज़ें होती हैं या फिर कोई नेगेटिव बात आपके ज़हन में आ यार रही है तो? नुकसान इसमें जो है ना, भैंस जा भी सकती है, मर भी सकती है। ठीक है, नुकसान ही है ये। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही। जैसे आदमी है वैसे ही ये भैंस है। ठीक हो गया, ठीक हो हाँ गया। जी, तो चाचा जी मुझे मुन तुसी दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੱਝਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੀ। सेम इंसान ही यार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कोई और भी आपके जहन में कोई नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि यार हमको सारा दिन यहाँ पे रहना पड़ता है या फिर इस तरह का कुछ? पूरा सुबह 3 बजे उठता हूँ मैं, शाम अच्छा। को 5 बजे फारग होता हूँ। 3 बजे उठते हैं ये और 5 बजे फारग होते हैं। इतनी लंबी ड्यूटी, इतनी लंबी ड्यूटी में बड़ा हैरान हुआ हूँ। ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं है इधर। ओहो, ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं है, ये याद रखिएगा लाजमी। छुट्टी वगैरह इस काम में कोई नहीं है भाइयों। अगर आपने जैसे देखें आपको भूख लगती है, इसी तरह जानवर को भी भूख लगती है। ईद वाले दिन भी उन्होंने खाना खाना, आप खाना खाते हैं, उन्होंने बेचारा खाना ही खाना ईद वाले दिन भी। ऐसा नहीं है कि उनको भूखे रखना है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ नहीं जी, तुसी हुण मुन्ना थोड़ा जिहा डेरा जो अपना शेड है बहा दो। नवीद भाई मुझे ये ना दिखाइएगा, अपना शेड दिखाइएगा। ये बनाया जानवरों के लिए, सर्दियों में इधर अंदर ये शेड आपने कितने का बनाया है? ये तकरीबन 7-8 लाख रुपए लग गया था यार। 7-8 लाख लग गया था। हाँ जी, ये देखें ना, ये भी चारा डाला हुआ है इनका। ये 20 बाई 20 का कमरा है, फुल है। ये ठीक है। तकरीबन 50,000 की है ये। 50,000 की है, हाँ। ठीक हो गया। और क्या नाम लेते हैं, ये आपने कितने का बताया मुझे? ये शेड तकरीबन 7-8 लाख रुपए लग गया था ये। 8 लाख सारा पक्का बनाया ना हाँ जी, आपने? बिल्कुल। बिल्कुल सही हो गया। और ये जो आपने अंदर ये खुली बनाई है, इसके अंदर ये- कितने जानवर ये खड़े एट अ तकरीबन टाइम? 10 जानवर अंदर आ जाते हैं। आगे खड़े होकर आराम से हाँ, खा बिल्कुल सकते हैं। खा सकते हैं। ठीक हो गया नवीद भी, ठीक हो गया। सारे जानवर हैं नवीद भाई के, एक ये हो गया और एक ये है, एक ये है और ये भी। अभी मैं आपको उस जगह पर लेके जाता हूँ जहाँ पर नवीद भाई ने चारा काटते हैं, जहाँ पर नवीद भाई, उस जगह पर लेके जाता हूँ मैं आपको। इनके बेसिकली 2 डेरे हैं। ये देखें, मैं ये शेड है पीछे, ये शेड था, मैं शेड के पीछे आया हूँ अभी और थोड़ी सी लोकेशन आपको दिखा सकूँ अगर मैं क्लियर यहाँ पे। तो पता है क्या किया हुआ है नवीद भाई ने? तो देखिए अभी पानी लगा रहे हैं। ये करते ऐसे हैं कि इसका जो पट्टा है ना, वो सिर्फ डाल लेते हैं दूसरी साइड पे और चला लेते हैं अपना दूसरा काम भी। तो देख सकते हैं ये वाला जो पट्टा है ना, ये जो नीचे गिरा हुआ है, इसको ये जो है इस पुली पे चलाते हैं और पुली पे चलाने के बाद जो है उनका वो जो टोका है वो भी चल जाता है और वो अपना काम इसी से ही ले लेते हैं। इन्होंने कोई अलहदा मोटर नहीं लगाई हुई, तो ऐसे ही अपना काम जो है वो ले लेते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए।